भाई साहब जंगल में एक बहुत अच्छा साधु है। सही कह रहे हो भाई। मैं भी कल गया था तो वहाँ देखा एक साधु वहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। मैंने सुना है कि जो उनसे मांगो वह तुरंत दे देते हैं। हम लोग को उनके पास चलना चाहिए। तीनों एक साथ महात्मा के पास जाते हैं और रास्ते भर में सोचते हैं कि मैं चलूँगा तो महात्मा से एक अच्छा चीज़ मांगूंगा कि जो हम लोग को गरीबी भी दूर होगी और हमारा नाम भी होगा। रास्ते भर में तीनों सोच रहे थे। महात्मा जी के पास पहुंचने के बाद तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, हम तीनों गरीबी से बहुत परेशान हैं। हम लोग को गांव में ना कोई पूछने वाला है और ना कुछ कहने वाला है, इसलिए बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। बेटा, तुम्हारी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ। मैं तुम तीनों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करूँगा कि जो जिसको भी तुम शक्ति करोगे वह उठकर बैठ जाएगा। मरा हुआ व्यक्ति भी वह उठकर बैठ जाएगा। गुरुजी उन तीनों को एक ऐसी शक्ति दे देते हैं। अब तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग किस पर किया जाए। तो ये तीनों एक साथ रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बकरी मरी हुई मिली। अब हम इस मरी हुई बकरी पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। तीनों मरी हुई बकरी पर शक्ति का प्रयोग करते हैं और बकरी उठकर भाग जाती है। और यह सब देखकर तीनों खुश होते हैं और कहते हैं, भाई हम लोग के पास शक्ति हो गया है। देखो इस बकरी पर जैसे हम लोग प्रयोग किए, बकरी उठकर चल दी। गुरु जी का शक्ति बहुत अच्छा है। अब हम लोग को एक ऐसे जानवर पर शक्ति का प्रयोग करना होगा जो हम लोग के साथ चले तो पूरा गांव देखकर डर जाए। भाई साहब, अब हम लोग इस शेर पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर ये शेर हम लोग के साथ रहेगा तो गांव वाले हम लोग से डर के मारे भाग जाएंगे और पूरा गांव हम लोग को देखकर डरेगा। भाई साहब, तुम सही कह रहे हो। अब हम लोग को शक्ति का प्रयोग इस पर करना चाहिए। जैसे वो तीनों शक्ति का प्रयोग करते हैं, शेर उठकर बैठ जाता है और शेर काफी दिन से भूखा था। जैसे वो उठकर बैठता है वह तीनों पर हमला करना शुरू कर देता है। वह एक एक कर तीनों को मार डालता है और मार डालने के बाद वह फिर जंगल में घूमने निकल जाता है।